23 जुलाई 2018 पालड़ी गुजरात के जो अपार्टमेंट है प्रभुमन, उसमें रहने वाले हिरेन और जागृति राठौर को मंडे देर रात एक इंटरनेशनल नंबर से कॉल आता है। अब उस कॉल में बताया जाता है कि जो उनका बेटा है मलिन, जो ऑस्ट्रेलिया में है, यानी ऑस्ट्रेलिया से कॉल आता है कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, वो घायल है, काफी सीरियस कंडीशन में है और उसको अस्पताल भर्ती कराया गया है। अब जब ये खबर दोनों सुनते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। किसी भी पेरेंट्स के साथ ऐसा ही होगा। एक तो उनका बेटा उनके पास नहीं, बहुत दूर है, 7 समंदर पार है, और उसके बाद देर रात ऐसी खबर सुनना। ऐसे में उनको समझ ही नहीं आता कि वो क्या करें, कैसे रिएक्ट करें और कैसे वहां जल्द से जल्द अपने बच्चे के पास पहुंचे और देखें कि आखिरकार उसे हुआ क्या है। दोनों कैसे भी करके अपने बेटे के पास ऑस्ट्रेलिया जाने की तैयारी करने लगे, बिना ज्यादा वक्त लगाए। उन्होंने अपने सोर्सेस के थ्रू वीजा, टिकट्स, बाकी सब चीजों का अरेंजमेंट करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अगली सुबह उनके लिए रात से भी ज्यादा काली होने वाली थी, क्योंकि उन्हें एक ऐसी खबर मिलने वाली थी जिसकी उम्मीद उन्होंने कभी भी सपने में भी नहीं करी थी। 24 जुलाई की सुबह एक और कॉल आती है, जिसमें पता चलता है कि उनका बेटा मलिन अब इस दुनिया में नहीं रहा। अपने बेटे की मौत की खबर सुनते ही हिरेन और जागृति की दुनिया उजड़ गई। उनका होनहार इकलौता बेटा, जिसकी कुछ महीनों बाद एजुकेशन कंप्लीट होने वाली थी, जिसकी आगे पूरी जिंदगी उसका ब्राइट फ्यूचर पड़ा था, उसका यूं एक खबर बनकर जिंदगी से चले जाना ये किसी भी माँ बाप के लिए बुरे सपने से कम नहीं। ऐसे में हिरेन और जागृति का रो रो कर बुरा हाल था। उनकी कंडीशन इतनी खराब हो चुकी थी कि आज पड़ोस के लोग भी उन्हें संभाल नहीं पा रहे थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपने बेटे के पास पहुंचे और आखिरकार ये सब हुआ कैसे। तभी जो ऑस्ट्रेलिया का न्यूज चैनल है, मीडिया ने उस खबर को इस तरीके से सामने रखा, यानी मलिन का जो केस था, उसके पीछे की जो वजह बताई गई उसकी मौत की, वो सबको हैरान कर देने वाली थी, स्पेशली उसके पेरेंट्स के लिए, क्योंकि उनका बेटा बहुत ही होनहार, सीधा साधा था और अपनी हर चीजें अपने पेरेंट्स के सामने बहुत क्लियर रखता था। जिस प्रॉब्लम की वजह से उसकी डेथ हुई थी, उन्होंने वो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है। यस, ये थी एक ऑनलाइन डेट करने वाली लड़की की वजह से मलिन की डेथ हो गई थी। मलिन के पेरेंट्स के अकॉर्डिंग जो मलिन था वो इन सब चीजों से बहुत दूर था। वो बहुत ही अलग लड़का, शरीफ, पढ़ाई के लिए सीरियस था। लेकिन कहते हैं ना कि जो चीजें सामने आती हैं वो सच्चाई से परे होती है। ठीक उसी प्रकार भी यहाँ पर हुआ, इस केस में हुआ। यानी उस पेरेंट्स को, यानी मलिन के पेरेंट्स को जितना पता था वो बहुत कम था, लेकिन जो पीछे की सच्चाई थी, सच्चाई और नॉलेज में जमीन आसमान का फर्क होता है ना, कि क्या सच दिखाया जा रहा है और उसके पीछे की और क्या सच्चाई बाकी है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। मलिन जो था वो अपने माता पिता का एक लौता बेटा था। उसके फादर जो हिरेन थे वो फायर सेफ्टी मेंटेनेंस एंड सर्विसेज में काम करते थे। बचपन से ही पढ़ाई में होनहार और शांत स्वभाव का था। बस उसका एक ही सपना था कि इंडिया से बाहर जाकर पढ़ना है और अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। अपने बेटे के ऑस्ट्रेलिया जाने के इस सपने को पूरा करने के लिए इन दोनों ने काफी एफर्ट्स भी किए। यहाँ तक कि मॉलिन के पिता ने उसे बाहर पढ़ाने भेजने के लिए एक अपना बंगलो भी बेच दिया। मॉलिन ऑस्ट्रेलिया में 4 साल से था। उनके पास मॉलिन को लेकर कभी कोई शिकायत नहीं आई, किसी से लड़ाई झगड़ा या कोई भी ऐसी चीजें। लेकिन जो न्यूज में सामने आया, उन्होंने उसको पूरे तरीके से हिलाकर, यानी उसके पेरेंट्स को पूरे तरीके से हिलाकर रख दिया। मलिन हमेशा से ही पढ़ाई में बहुत अच्छा था, साथ ही उनका नेचर और बिहेवियर भी हर कोई उसकी तारीफ करता था, चाहे वो मोहल्ले के लोग हों या फिर स्कूल टीचर्स। ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद मलिन फर्दर स्टडीज के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता था, लेकिन अभी भी बहुत सारी परेशानियां थी। मलिन के आगे दीवार बनकर खड़ी थी, वो थी उसकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन। मॉलिन के जो पेरेंट्स है वो एक अच्छी और स्टेबल जॉब करते थे, लेकिन फिर भी अपने बेटे को बाहर भेजना उनके लिए फाइनेंशियली तौर पे बहुत मुश्किल था। बट अपने लाडले बेटे के सपने को हर कीमत पे पूरा करना चाहते थे, इसलिए मॉलिन को ऑस्ट्रेलिया भेजने के लिए उन्होंने अपना एक बंगला भेज दिया। आखिरकार मॉलिन 24 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलिया जा चुका था। वो मेलबर्न के चार्ल्स टेंट यूनिवर्सिटी में अकाउंटेंसी में मास्टर डिग्री कर रहा था। मॉलिन न सिर्फ पढ़ने में अच्छा था, बल्कि वो अपनी जिम्मेदारियों को भी बहुत अच्छे से बखूबी निभाता था। अपने माता पिता के बोझ को कम करना चाहता था। अपनी पढ़ाई के साथ साथ वहां पर वो फूड डिलीवरी का भी काम करने लगा, ताकि उसको एक्स्ट्रा इनकम हो जाए और वो अपने पेरेंट्स के ऊपर
बर्डन ना बने। इसके साथ साथ वो काफी फन लविंग इंसान था। मलिन जो था वो 4 साल के स्टूडेंट वीजा पर ऑस्ट्रेलिया आया था, लेकिन उसकी कड़ी मेहनत और पढ़ाई को लेकर, उसकी लगन को देखकर उसके प्रोफेसर्स ने उसकी डिग्री खत्म होने से पहले ही उसे एक जॉब ऑफर कर दिया। मॉलिन जो था हमेशा से ही ऑस्ट्रेलिया में सेटल होना चाहता था। अब उसको जब एक जॉब ऑफर आया तो वो इतना एक्साइटेड था, उसको लगा कि वो फाइनेंशियली सब कुछ हैंडल कर लेगा। और ये दौर था जब उसने अपने पेरेंट्स को सोचा कि अब वो रेस्ट देगा। यानी उसने अपने फादर से कहा कि पापा आप जॉब से रिटायर हो जाएं, अब आप लोग बैग बांधे और मेरे साथ आप कुछ समय बाद ही मैं आपको बुलाऊंगा और आप मेरे साथ ऑस्ट्रेलिया चलेंगे। वो चाहता था कि अब उसके पेरेंट्स भी उससे दूर ना रहें, बल्कि उसके साथ ऑस्ट्रेलिया रहें, क्योंकि वो जानता था कि उसके पेरेंट्स ने बहुत काम किया है। अब वो उनको रेस्ट देना चाहता था कि वो रिलैक्स होकर अपनी जिंदगी एंजॉय करें जो उनके आगे के पल हैं, क्योंकि अब उनका सियाना बेटा सारी जिम्मेदारी आराम से उठा सकता है। इसी के चलते एक दिन उसने अपने पेरेंट्स को सरप्राइज देने की सोची और पहुंच गया वो डायरेक्टली बिना किसी इंफॉर्मेशन के इंडिया अपने पेरेंट्स के पास। जनवरी 2018 को जब मिलिन अचानक बिना बताए अपने घर पहुंचता है, अपने बेटे को सामने खड़ा देखकर उसके पेरेंट्स को विश्वास ही नहीं होता। मॉलिन की सरप्राइज विजिट उनके लिए मकर संक्रांति का सबसे बड़ा तोहफा था। उसने गुजरात में मकर संक्रांति के दौरान होने वाले काइट फेस्टिवल को अपनी फैमिली के साथ खूब एंजॉय करा और करीबन 1 महीने तक अपनी फैमिली के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करा। मॉलिन ने अपना जॉब ऑफर के बारे में अपनी खुशियां बताकर यानी पेरेंट्स को बताया और उनकी खुशियां जो थी वो डबल हो गई। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि उसने अपने पेरेंट्स को वादा करा कि अभी वो जा रहा है, लेकिन अब उसके आगे फरवरी में वो जा रहा था वापस ऑस्ट्रेलिया, देन उसके बाद नवंबर तक वो अपने पेरेंट्स को भी वहां बुला लेगा, टिकट्स वगैरह सब बुक कर देगा। तो उनको जिंदगी भर की सारी तपस्या का फल मिल गया। अपने बेटे की काबिलियत देखकर मॉलिन के माता पिता भी अपने आप को बेहद खुश नसीब समझने लगे, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास तक नहीं था कि अगले आने वाले कुछ दिन, कुछ महीने उनकी जिंदगी के सबसे बदनसीबी के दिन रह जाएंगे। मॉलिन अपनी काम जिम्मेदारियों और पढ़ाई को लेकर काफी सीरियस था, लेकिन इतने सालों से वो बाहर विदेश में था, जिसकी वजह से उस पर वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा था। इस बात से हर कोई बेखबर था, शायद वह खुद भी। मॉलिन के लिए अपने संस्कारों के बीच का बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। एक तरफ उनके मन में अपने देश के कल्चर और अपने पेरेंट्स से मिली हुई वैल्यूज थी और उसी पर्सनालिटी की नींव थी कि कहीं ना कहीं इस बदलते कल्चर के साथ वे अपनी जड़ों से दूर होने लगा। अपने हम उम्र के लोगों को देखते देखते उसने कुछ ऐसा डेटिंग का या हुक्का की तरफ वो बढ़ता चला गया। इसी बढ़ते इंटरेस्ट के चलते मॉलिन ने ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलर डेटिंग साइट पर एक अपना प्रोफाइल क्रिएट करा और वहीं पर उसकी मुलाकात होती एक 19 साल की लड़की से। लड़की का प्रोफाइल नजर आता है, उस लड़की का नाम था जेमी। अब वहीं पास में ही ऑस्ट्रेलिया विक्टोरिया के सनबेरी में रहती थी। जेमी का प्रोफाइल देखकर मॉलिन ने उसे मैसेज किया और बाय चांस जेमी भी उस वक्त ऑनलाइन थी। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि मात्र 7 चैट में यानी 7 टेक्स्ट मैसेजेस हुए, एक्सचेंजेस हुए मैसेजेस, और जेमी ने अपने घर पर इनवाइट कर लिया। दोनों के बीच जितनी भी बातचीत हुई थी उससे ये तो साफ तौर पे कह सकते हैं एक दूसरे को जो अट्रैक्शन था वो फिजिकली था। अब इस बीच में जेमी ने कुछ ऐसी चीजें पोस्ट कर रखी थी जो उसके कैरेक्टर को एक तरह से शो करती थी कि वो सेफ लड़की नहीं है या कुछ अलग मेंटालिटी की है। कुछ ऐसे उसने सिंबल्स भी डाले हुए थे, बहुत तरह की ऐसी पोस्ट भी थी कि वो किस तरह का उसकी पर्सनालिटी है, ठीक है। लेकिन उन सब चीजों को इग्नोर करते हुए कहते हैं ना कि इंसान एक ऐसे पड़ाव पर आ जाता है जहां उस इंसान की कोई भी खराब चीजें या उसकी बैकग्राउंड हम देखना ही नहीं चाहते, बिकॉज उस टाइम हमारा जो माइंड होता है, हमारी बॉडी होती है, हमारे कंट्रोल में नहीं होती। हम जो लाइफ में आज तक नहीं करा उसको करने के लिए हम इतना एक्साइटेड होते हैं, एक अलग ही बटरफ्लाई चल रही होती है, एक अलग ही माहौल होता है हमारे अंदर का, दिमाग का, जो कि हमें सब कुछ दूर हटा देता है और हमारा मंजिल सिर्फ सामने वाला होता है। दोनों जवान थे बट ऑब्वियस है, और दोनों के माइंड में सिर्फ एक चीज थी। तो ऐसे में जो लड़की होती है वो मॉलिन को मैसेज करती है कि मैंने बहुत ही सुंदर ड्रेस और बहुत अच्छा परफ्यूम लगाकर मैं तुम्हारा घर पर इंतजार कर रही हूँ। बस मॉलिन को और कुछ नहीं सूझ रहा था, वो तुरंत उससे मिलने के लिए उसके घर पहुंच जाता है और वहीं से ये सारी चीजें शुरू होती हैं। 23 जुलाई 2018 रात 9 बजे सनबेरी पुलिस के पास इमरजेंसी नंबर 00 पे कॉल रिसीव होता है और उसमें
जो जेमी होती है वो कुछ इस तरीके से कहती है। पुलिस उस कॉल की लोकेशन पर पहुंचती है। पुलिस का अंदाजा बिल्कुल सही था क्योंकि जिसने उन्हें कॉल किया था वो कोई और नहीं बल्कि जेमी थी। पुलिस ने बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे जेमी के घर पर तलाशी शुरू कर दी। जैसे ही जेमी के बेडरूम में एंटर करती है तो वहीं पर उसी के बेड पर एक लड़का बेसुध पड़ा मिलता है। उस लड़के की गर्दन पर एक अजीब सी वायर लिपटी हुई थी और उसका शरीर ठंडा पड़ता जा रहा था। वह लड़का कोई और नहीं बल्कि मॉलिन था। यस, तभी वहां पर तुरंत जो होता है मॉलिन को एक एम्बुलेंस के थ्रू हॉस्पिटल भेजा जाता है, लेकिन कुछ घंटों बाद मॉलिन की मौत की खबर सामने आती है। अब ऐसे में जेमी मौके पर ही अरेस्ट कर ली जाती है और उसे आगे की पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन लेकर आया जाता है। पूरे वक्त जेमी काफी रिलैक्स थी। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, ना ही कोई अफसोस था। आखिर इस जुर्म के पीछे का मोटिव क्या था? जेमी ने पुलिस को बताना शुरू किया कि कैसे उसका दिन अच्छा नहीं जा रहा था। वो पूरे दिन काफी ज्यादा नेगेटिव फील कर रही थी। इसलिए ही जैसे ही शाम को उस ऐप में उसकी मुलाकात होती है मॉलिन से, तो वो सोच लेती है कि वो उसका कत्ल कर देगी। जब पुलिस ने जेमी के फोन की तलाश शुरू करी तो उन्हें कुछ ऐसे अहम सबूत मिलते हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते थे कि जेमी ने पहले से ही मॉलिन को मारने का इरादा बना लिया था। वो गूगल में सर्च करती है कि किसी का मर्डर कैसे किया जाए। कुछ ऐसी चीजें वो मर्डर से रिलेटेड सर्च करती है कि कैसे एक इंसान का मर्डर करके कैसे बच सकते हैं, किस चीज से उसका मर्डर कर सकते हैं ताकि वो जल्दी मर जाए। इस तरह की चीजें उसकी सर्चिंग जो होती है वो फोन में पुलिस को एज अ प्रूफ मिलती है। जेमी ने पुलिस को बताया कि मॉलिन के आते ही उसने उसकी जो कट काटी है यानी हाइट बॉडी को देखकर ये सब हिसाब लगा लिया था कि वो उसे आसानी से ओवर पावर करके उसका जो है उसको मौत के घाट उतार सकती है। उसने मॉलिन को बताया कि अलग तरीके का रोल प्ले करना चाहती है जिससे कि इस तरह के रिलेशन में फिजिकली बहुत एंजॉय वो करने वाला है। लेकिन उसने कहा कि जिस तरीके से वो रोल प्ले करेगा अगर उसको कुछ भी तकलीफ होती है तो वो उसको टैप करेगा। ठीक है, ऐसा जेमी ने मॉलिन को समझा दिया। अब वो उसके चेस्ट पर बैठती है और उसके बाद में अपने हाथों से उसका गला दबाना स्टार्ट करती है और पिलो से उसके मुंह को पूरा बंद कर देती है। अब ऐसे में जब मॉलिन का दम घुटना स्टार्ट होता है तो वो उसको कई बार जेमी को टैप करता है, लेकिन जेमी उन सब चीजों को इग्नोर करती जाती है। वो जानती है कि मॉलिन को तकलीफ हो रही है। मॉलिन अपनी पूरी कोशिश करता है, पूरी फोर्स लगाता है अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन आखिरकार 53 मिनट बाद वो मॉलिन को मार डालती है। यानी सिर्फ 53 मिनट में वो एक इंसान को मौत के घाट उतार देती है। जेमी ने इस केस से जुड़ी जितनी भी डिटेल्स पुलिस को बताई वह सभी के लिए काफी शॉकिंग था। जेमी 10 साल की उम्र से ही केयर सेंटर में रहा करती थी। अक्सर सोशल वर्कर ही उससे मिलने आते थे, उसका टेक केयर करते थे। कम उम्र में ही उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के चलते उसकी जिंदगी का काफी लंबा वक्त जो था वो जुवेनाइल डिटेंशन जो होते हैं ना उसी में बीता था। जेमी के बढ़ते क्रिमिनल रिकॉर्ड्स और अग्रेसिव नेचर की वजह से उसके साथ 24 घंटे कोई ना कोई केयर टेकर रहने लगा। लेकिन उन्हें भी जो जेमी का अनप्रेडिक्टेबल नेचर था ना और जिस तरीके से वो चिल्लाती थी, गुस्सा होती थी, मारने पर आती थी, तो वो लोग भी जो उसके आसपास के केयर टेकर थे वो भी काफी ज्यादा डरते थे। सबसे शॉकिंग बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया के डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज ने 18 साल के हो जाने के बाद उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। जबकि ऐसे स्टेट ऑफ माइंड जो पर्सनालिटी के लोग होते हैं उनको हमेशा एक अंडर प्रोटेक्शन में ही रखना चाहिए क्योंकि वो समाज के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। अब जैसे ही वो अपने सिर पैर पर हो गई जो जेमी थी तो उसके पड़ोस के जो लोग थे वो भी काफी ज्यादा कंप्लेन करने लगे, बताने लगे कि वो काफी बार चिल्लाती थी, पुलिस को बुलाया जाता था, केयर टेकर्स भी आते थे, वो उन पर भी हमला करती थी। ऐसे में काफी बार वो जेल भी होकर आई है। इसके साथ साथ वो जो सोशल मीडिया पे थे वो काफी ज्यादा एक्टिव थी और बहुत अजीब अजीब तरह की पोस्ट वो अपलोड करती थी, अलग तरह के फिल्टर्स लगाती थी, अपना क्रीपी आर्ट वर्क्स भी जैसे सोशल मीडिया पर वो शेयर करती थी। वो डबल पर्सनालिटी की उसकी झलक दिखती थी कि कभी वो कुछ है, कभी कुछ है, कभी वो लंबे लंबे पोस्ट डालती, कभी कुछ करती। बड़ी ही उसके अंदर नेगेटिविटी भरी हुई थी और ऐसा नेचर उसका इसलिए होता जा रहा था क्योंकि जब वो छोटी थी तो उसके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया था। उसके फादर मल्टीपल अफेयर्स में थे, उसकी मदर मल्टीपल अफेयर्स में थी, जिसकी वजह से उसका कोई भी एक फिक्स घर नहीं था। उसकी वजह से वो इस तरीके की क्रिमिनल नेचर की बनती जा रही थी कि वो सामने वाले को चाहती नहीं थी मारना, हर्ट करना नहीं चाहती थी, लेकिन वो फिर भी उसका एक और पर्सनालिटी निकल कर आती जो उसको ये हावी कर देती कि यस अगर उसका खून निकलेगा, वो तड़पेगा तो उसको मजा आता था।
लेकिन इन सब चीजों में उसका भी खुद का सेल्फ कंट्रोल नहीं था, मतलब वो पूरे तरीके से साइको थी। जेमी ने पुलिस को बताया कि उसकी पर्सनालिटी के दो साइड्स हैं, एक जो अच्छी और दूसरी जो है बुरी। उसके अंदर एक अलग तरीके का रूप बदलता रहता है जो उसको प्रोवोक करता है। जेमी ने पुलिस को यह भी कहा कि जो मॉलिन का वो गला दबा रही था, वो चाहती थी कि मॉलिन उस ग्रिप से बच निकले और पुलिस को उसके बाद सब बता दे। लेकिन उस वक्त उसकी जो बुरी साइड थी वो इस कदर उस पर हावी थी। मॉलिन बार बार छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, एफर्ट्स कर रहा था, लेकिन फिर भी जो जेमी थी वो उसको और ज्यादा तेज तरीके से पुश कर रही थी और उसने उसका गला जो दबाने के लिए एक वायर का भी सहारा लिया ताकि बिल्कुल वो डेड हो जाए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं खुश हो रही थी जब वो तड़प रहा था, उसको बहुत अच्छी फीलिंग्स आ रही थी। अब सवाल ये उठता है कि जेमी की तरफ से मिल रहे लगातार सिग्नल्स के बावजूद भी क्यों किसी ने उसकी मेडिकल चेकअप नहीं कराया, रिहैब सेंटर नहीं भेजा। एक मात्र 18 साल की हो जाने के बाद सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन खत्म थोड़ी ना हो जाता है, जिसने जेमी जैसी साइकोपैथी टेंडेंसी वाली लड़की को समाज में यूं खुला छोड़ दिया, जिसका भुगतान मलिन को करना पड़ा। बॉडी यानी मलिन की जो बॉडी थी कत्ल के करीब 12 दिन बाद अपने भारत देश वापस आ सकी। उसके ऑस्ट्रेलिया में रहकर उसके दोस्त जो थे, लोकल गुजराती कम्युनिटी के लोग जो थे, उन्होंने उसकी काफी ज्यादा बताया कि वो काफी पॉजिटिव था, बहुत अच्छे से सबके साथ रहता था, फ्रेंडली नेचर का था। अब बात यहाँ पर यह आती है कि उसके माता पिता जो थे वो इंसाफ चाहते थे, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो ऑस्ट्रेलिया जाकर वहां की सरकार से केस लड़ सकें, ठीक है, डेट्स ले सकें या वहां पे स्टेबल हो सकें, रह सकें। अब ऐसे में उन्होंने यहाँ पर भारत देश में ही अपने ही देश में केस को लड़ना स्टार्ट करा। जो केस वहां पर चल रहा था जेमी के अगेंस्ट में, यानी जब जेमी गुनहगार थी तो उसके वकीलों ने उसकी मेंटल कंडीशन बताकर, सारी रिपोर्ट दिखाकर ये कोर्ट में प्रूफ कर दिया कि जो जेमी है उसकी दो पर्सनालिटीज हैं। जब वो जो सिचुएशन में थी, जिस सिचुएशन में उसने मलिन का खून करा, उस टाइम उसका मेंटल सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट था। वो जानबूझकर उसने ऐसा अटेम्प्ट नहीं करा, बल्कि वो सिचुएशन में ही नहीं थी। वो खुद कह रही है कि वो उसको बचाना चाहती थी। जो उसकी डबल पर्सनालिटी थी वो उसके ऊपर हावी हो गई, जिसकी वजह से मलिन को उसने मार डाला, लेकिन उसमें उसका कोई कसूर नहीं। अब जो जेमी का वकील होता है ये चीज प्रूफ कर देता है कोर्ट में, और वहां के जो जजेस होते हैं, जुडिशरी होती है, वो ये बात को मान लेती है और जेमी को दोबारा से रिहैब सेंटर भेज दिया जाता है। उसको कोई सजा नहीं सुनाई जाती और 4 साल के लिए उसको रिहैब सेंटर भेजा जाता है। वहीं पर उसकी कस्टडी दी जाती है केयर टेकर्स को, क्योंकि वो प्रूफ कर देते हैं, मान जाते हैं, इस चीजों पे साइन हो जाता है कि यस, जब मॉलिन की हत्या की गई तो जेमी अपने मेंटल कंडीशन में नहीं थी, यानी उसका जो माइंड था वो प्री प्लानिंग कोई मर्डर नहीं था, बल्कि वो ऑन सिचुएशन था। उसके डबल पर्सनालिटी की वजह से, जो उसको बीमारी है उसकी वजह से उसने मर्डर करा। हालांकि ये सारे सबूतों को बहुत पीछे छोड़ दिया गया, जो किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ऑस्ट्रेलिया की जो जुडिशरी है वो इस तरीके का फैसला लेगी, क्योंकि वहां पर भी गूगल में ऑलरेडी वो सर्च कर चुकी थी। एक दिन पहले उसने खुद कहा कि वो सारी चीजें सोच चुकी थी कि किस तरीके से मर्डर करना है, मर्डर के बाद कैसे बच सकते हैं। उसने अपने बारे में ये सारी चीजें भी कही थी, लेकिन इसके बावजूद, इतने स्ट्रॉन्ग प्रूफ के बावजूद भी उन सबको पीछे छोड़ दिया गया और यही बात सामने रख दी गई कि यस, उसका मेंटल स्टेटस ठीक नहीं है और इसी वजह से उसको सजाए मौत या कोई और सजा नहीं दी जा सकती। इनफैक्ट उसको जेल भी नहीं भेजा गया। 1-2 साल तक वो वहां पर रही जहां पे उसका इलाज चला, ठीक है, और उसके बाद में रिहैब सेंटर में, देन उसके बाद उसको छोड़ दिया गया और उसके बाद आज तक इस केस के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया है ताकि हम आपको इंफॉर्मेशन पहुंचा सके। ऐसे में जो उसके पेरेंट्स थे, उनके पास पैसे तो थे नहीं कि वो ऑस्ट्रेलिया में जाकर केस लड़े, तो वो भारत की सरकार से, यानी यहाँ के जो कोर्ट रूम में जाकर वो लड़ते रहे। उन्होंने वकील भी हायर करा, लेकिन वहां का और वहां का कनेक्शन के बीच में जो वहां की कोर्ट का फैसला आया, जब ऑस्ट्रेलिया कोर्ट का फैसला आया, तो आखिरकार उनको वही एक्सेप्ट करना पड़ा, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे कि वो उसको आगे चेतावनी दे सकें या उस चीज को आगे फर्दर कंटिन्यू कर सकें। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो मलिन के माता पिता थे उनके साथ न्याय हुआ, नहीं हुआ? तो क्या होना चाहिए था? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। यही प्रॉब्लम है कि आधे से ज्यादा केसेस ऐसे ही रह जाते हैं। माना सपने बहुत बड़े हैं, लेकिन इतना दूर भी मत भेजो कि हम उनको उन तक पहुंच ना पाए या वो हम तक ना पहुंच पाए। आपको पता है 15 दिन बाद बॉडी जो मलिन की थी उसके पेरेंट्स के पास पहुंची, और बहुत पेरेंट्स तो बॉडी को कलेक्ट ही नहीं कर पाते, उन तक बॉडी पहुंच ही नहीं पाती है, क्योंकि वो फाइनेंशियली इतने ज्यादा वीक होते हैं और अपना सब कुछ लगाकर अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं, या पेरेंट्स यहाँ मर जाते हैं तो बच्चे नहीं पहुंच पाते हैं। तो ऐसी लाइफ का क्या ही फायदा।
मैं ये नहीं कहती कि कुछ भी खराब सिचुएशन कहीं भी आ सकती है, यहाँ पे भी आ सकती है, बाहर भी आ सकती है, बट ऐसा मेरा थिंकिंग है। आपका क्या कहना है आप जरूर बताइएगा कि अपने बच्चों को अपने से दूर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो फिर क्या करना चाहिए, जरूर बताइएगा कमेंट करके। और ऐसी ही न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। गुड लक।